बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि गुज़श्ता रात तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने के लिए वज़ारत इत्तलात की तरफ से बुलाया गया था और उसमें DG SPR भी थे, तो तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया, तो उसके ऊपर हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये हुब्बुल-वतनी नहीं हो सकती कि आप इमरान खान की रिहाई का करें। नहीं, देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो देखिए उन्होंने इतला किसको की, आमिर डोगे साहब मुल्तान थे, बाकी हमारे दोस्त को इधर था ही नहीं, किसने लास्ट मोमेंट पे किसको किया उसका नाम लें बताएं, ठीक है। सेकेंडली देखें, आप बात कर रहे हैं ब्रीफिंग की, बार बार देखिए मैंडेट आपने चोरी कर लिया वो एक तरफ, उससे कतई नज़र, मगर जब इस वक्त जो मुल्क है, जिस नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है, उस वक्त आपको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। तो क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब से उसकी पार्टी की मुलाकातें हों, इमरान खान को इस चीज़ पे ऑन बोर्ड लिया जाए और फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। बात है कि ये -1 पे बार बार एफर्ट हो रही है जो कि इनकी कामयाब नहीं हो रही। देखिए इमरान खान साहब, जब तक जो इमरान खान साहब का 2019 का रिस्पांस था, उस रिस्पांस को देख लें और आज के ढीले ढाले रिस्पांस को देख लें, आपको फ़र्क साफ पता चल जाएगा। आज सियासी क़ुव्वतों में वाहिद इमरान खान की सियासी क़ुव्वत है कि आज वो नारा लगाएगी तो बॉर्डर पे ये 25 करोड़ आवाम खड़ी आपको नज़र आएगी। अच्छा, अता तार ने कहा कि इमरान खान की पेरोल पर रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। देखिए इनसे रिहाई मांग कौन रहा है? बुनियादी तौर पे हम तो अपना आईनी हक मांग रहे हैं ना, बात है बेले होना हमारा आईनी हक है। आप उस चीज़ों को सबोताज कर रहे हैं, आप जाली मुकदमे बना के इमरान खान को अंदर रखना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब का क्या कद इतना छोटा हो गया कि वो इनसे रिहाई मांगेंगे? इमरान खान साहब इस मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने सरनगू होकर बाहर नहीं आना। बाकी जो सिस्टम को जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने सरनगू कर लिया है, उससे कब्जा छुड़ाना अब हम सब का फ़र्ज़ है। आज पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है, तो तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन जमातों का मुतालबा था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पार्लियामेंट के सेशन में तो अब ये चीज़ें ओपन अप होएंगी। देखें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मार्जिनलाइज किया गया है सिलेक्शन के ज़रिए और उन्हें बाहर रखा गया। बलूचिस्तान असम्बली की वाज़ेह मिसाल आपके सामने है कि हारे हुए सामने आ गए। आप कराची का देख लें, 5-5 हज़ार वोट लेने वाले इस वक्त असम्बलियों में बैठे हैं। तहरीक इंसाफ की 180 की सीटों की टैली थी, आज उसे 90 से नीचे भी धकेल दिया गया है। रिज़र्व सीटों के मामले में ये सारा बेसिकली इस निज़ाम को मुंजमद करने के लिए एक सोची समझी साजिश है।